एंटार्क्टिका बर्फ से बना इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। इतनी ज्यादा ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन इन सब के बावजूद पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। मिस्टीरियस कहानियां चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी देश का कब्जा है। फिर भी एंटार्क्टिका में 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कोलॉजिस्ट्स इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के रहस्यों को उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका के बर्फ से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे, जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो एक अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 4। 2014 में आर्कोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका में बहुत हैरान करने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरान करने वाली बात ये थी कि एंटार्क्टिका में मिलने वाली ये पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की बनावट थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों की तुलना में ये काफ़ी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सिर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना था ऐसी बनावट बचपन से ही अजीब आदतों के कारण बनती है। ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस के द्वारा अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले भी एंटार्क्टिका में लोग रहा करते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 3। पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटरॉइड्स मिल चुके हैं। मीटरॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष में ये पत्थर भटकते रहते हैं। साइंसदानों का मानना है कि एंटार्क्टिका में मिलने वाले मीटरॉइड्स 7 लाख साल पहले से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीटरॉइड्स का ताल्लुक इन सितारों या प्लैनेट्स से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका में गिरने वाला छोटा मीटरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंसदानों का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मीटरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 2। एंटार्क्टिका में बर्फ की लंबाई 5 किलोमीटर है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बड़ा है। लेकिन साइंटिस्ट को यहाँ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ डायनासोर्स की हड्डियाँ मिली हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो एक 4 मंजिला इमारत के बराबर बनती है। जब इन हड्डियों के ढांचों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि ये ढांचे कम से कम 70 लाख साल पुराने ढांचे हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल के पहले तक एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और तब ये पहाड़ बर्फ से नहीं बल्कि हरियाली से भरे हुए होंगे। नंबर 1। वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के पास एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस वाटरफॉल पर रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वह इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। उनको मालूम पड़ता है कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है,
लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात ये है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट है। इस वजह से पानी फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद होता है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और पानी का कलर रेड हो जाता है। इस वजह से हमें ये पानी लाल नजर आता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।